बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ टू क्वांटिटीज़ इज़ 4ax प्लस 3by प्लस 2cz। इफ़ वन ऑफ देम इज़ 5ax प्लस by प्लस माइनस cz, फाइंड द अदर। अब स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझें। वो कहना चाह रहे हैं कि दो हमारे पास क्वांटिटीज़ थी, उनको हमने सम किया तो हमारे पास आंसर ही आते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में उसने बताया कि एक क्वांटिटी ये वाली है, दूसरे वाली क्वांटिटी आपने बतानी है। सो हम यहाँ पे इसको पेज के ऊपर लिखते हैं और हम यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। हम कहते हैं कि आपके पास एक क्वांटिटी चूँकि ये वाली है, एक ये क्वांटिटी हो गई 5ax प्लस by माइनस cz, एक ये क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। एक और क्वांटिटी है जिसको हमने इसमें प्लस किया था, ठीक है, इसमें प्लस किया तो फिर ये क्वांटिटी आई। ऐसे लिखा हुआ है ना, द सम ऑफ टू क्वांटिटीज़, यानी कि दो क्वांटिटीज़ का सम, उनमें से एक ये है और एक और क्वांटिटी है जिसको इसमें सम किया, उसको प्लस करके आगे मैं लिखूँगा। आंसर आता है इसके इक्वल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 4ax प्लस 3by और प्लस 2cz। अब देखें तो हमारे पास इस क्वांटिटी में एक और क्वांटिटी ऐड करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी आएगी। आपने वो वाली क्वांटिटी बतानी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम उस क्वांटिटी को सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास ए है। लेट ए, कैपिटल ए, बी द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। ये ऊपर वाली लाइन मैंने इसीलिए छोड़ी थी ताकि हम ऊपर पहले इसको लिखेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, ऊपर पहले इसको सपोज करना है, उसके बाद यहाँ पे इसको लिखेंगे। तो अब देखो, आपने वो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसको ए सपोज किया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे उसको लिख देते हैं ए है। एक ये क्वांटिटी प्लस दूसरे वाली क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब आपको तो ये चाहिए ना, इसको निकालने के लिए आप ये वाला जितना भी एक्सप्रेशन है ना, इसको आप यहाँ से उठाएँ और इक्वल के इस तरफ ले आएँ, ठीक है, यानी कि इस तरफ आ जाएगा। तो ये एक और बात है कि जब भी हम देखें, फॉर एग्जांपल इसकी मैं रफ अमल में आपको एक काम करके दिखाता हूँ। 5 प्लस a इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो a क्या होगा, a एक्चुअली आप कहोगे कि इस 5 को उठा के इस तरफ ले आओ, a इज़ इक्वल टू 10 और ये 5 इधर आया तो ये चूँकि प्लस 5 है तो इधर आके -5 हो गया, और 10 माइनस 5 क्या होगा, ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए जो आपका आंसर है ना वो 5 के इक्वल है, और यही बात यहाँ पे भी सेटिस्फाई होती है। अगर 5 को ए की जगह पे भी 5 रख दें तो 5 प्लस 5 आ जाएगा और ये 10 के इक्वल ही होगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यही काम हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आपके पास एक ये एक्सप्रेशन है और एक ये एक्सप्रेशन है। ये वाला एक्सप्रेशन आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को उठा के इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। साइन इसका माइनस में हो जाएगा, ये चूँकि प्लस में है उधर जाकर माइनस में हो जाएगा और ए का आपको आंसर मिल जाएगा। तो यही हम काम करते हैं कि ए इक्वल टू, ये तो पहले से इक्वल किस तरह मौजूद है ना, इसको पहले से लिख लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि दो अलग अलग एक्सप्रेशन हमें नज़र आएंगे। अब ये वाला एक्सप्रेशन उठ के उस तरफ चला गया, इसका मतलब इधर से प्लस में था ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 5ax, अब देखा जाए तो आपके पास इस पॉलिनोमियल में से इस पॉलिनोमियल को माइनस करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो हम दोबारा इसको माइनस कर लेते हैं। माइनस हम कैसे करते हैं, हमेशा हम a लिखेंगे, ये इक्वल होगा 4ax प्लस 3by प्लस 2cz, और ये वाला चूँकि माइनस करना है इसको नीचे हम लिखेंगे ax प्लस by माइनस cz। अब चूँकि ये माइनस है ना, तो आपको पता है साइन हमने इसके रिप्लेस कर देने हैं। ये प्लस था तो माइनस, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस माइनस था तो प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लें, cz प्लस 2cz और प्लस 1cz, ये 3cz हो जाएगा। इस तरह प्लस 3by माइनस by यानी एक by, तो प्लस 3 में से -1 हो जाएगा, तो ये प्लस 2by बच जाएगा। इस तरह इसमें देखें तो प्लस 4 माइनस 5 है, तो 4 माइनस 5 क्या होगा, 1, ठीक है, और माइनस वेरिएबल है क्या, तो ये -1 आ जाएगा।
AZ, इसके साथ साइन वाला प्लस आएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया A का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि A इक्वल टू माइनस AX प्लस 2BY प्लस 3CZ। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।